में जो है इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गवर्नर साहब आ रहे हैं। गवर्नर साहब रोकने की कोशिश करेंगे आपको। गवर्नर साहब क्या लग रहा है, जिस तरह से टर्न आउट हो रहा है, क्या लग रहा है? पहले तो शाहिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे साथ पहुँचे। मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के आवाम को, जिन एमपीज़ को हमने पहले भेजा था, जिनमें से जनरल हसनैन मसूदी था, जस्टिस था, वो महबूबा जी थी, उमर से फारूक अब्दुल्ला साहब थे, अकबर लोन साहब थे। मुझे एक बात बोलिए, जब अमित शाह साहब से पूछा गया था कि आपको एक जस्टिस को फेस करना है वहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने एक जस्टिस को भेजा है पार्लियामेंट में, अमित शाह साहब ने कहा कि मैं 3 दिन सोया नहीं हूँ, ताकि मुझे पता था मुझे एक जस्टिस को फेस करना है। मगर जिस टाइम 370 आर्टिकल का ऐलान किया अमित शाह साहब ने कि 370 को हमने खत्म किया, उस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के सीने में वो चुरा फूंक दिया गया है। मगर जो जनरल हसनैन मसूदी साहब थे, उन्होंने कोई बात उसमें नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता था अगर वो कपड़े भी उस टाइम फाड़ देते, अमित शाह साहब हमें 370 वापस देते थे उस टाइम। नहीं, वो डरते थे हमारी जो 3 लाख रुपए सैलरी है, जो दिल्ली में बंगला है, जो श्रीनगर में बंगला है, जो प्रोटोकॉल है, कहीं वो हमसे छीन न जाए। शर्म आनी चाहिए उन लीडरों को। आज जो कैंडिडेट उन्होंने उठाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो पहले ही हार मान ली है। एक को तो गांधरबल से लाया है, जिसको बोल रहे हैं वो पीर है, गुजरों का पीर है। गुजर हमारे भाई है, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं, मगर उनका तो वजूद ही नहीं है यहाँ पे। दूसरी है महबूबा जी। महबूबा जी तो एक बार उसको हमने पार्लियामेंट में भेजा था, वहाँ पे क्या बोला था, जब स्पीकर साहब ने महबूबा जी से बात की तो उसने बोला वहाँ से, मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ यार। उसका मतलब क्या? तो उन्हीं को ये लोग आज पार्लियामेंट में भेज रहे। नहीं, आज चेंज करो, बदलाव बनाओ। हमारे जफर इकबाल मनहाज साहब हैं, ऑनेस्ट लीडर है, उनको कामयाब करो, उनको पार्लियामेंट में भेज दो आप, फिर देखो नया कश्मीर कैसे उभरेगा जम्मू कश्मीर। गवर्नर साहब इस वक्त जो है नौजवान भी वोट देने के लिए आ रहे हैं। जो नौजवान अभी गर्म है क्योंकि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा है, सियासी तापमान भी अनंतनाग राजौरी में बहुत ज्यादा है, तो उनसे क्या कहोगे जो अनंतनाग राजौरी के नौजवान है जो अभी घरों में ही है, सोच रहे हैं कि वोट देने जाएंगे या नहीं देने जाएंगे, क्या रहेगी आपकी? मैं शाहिद साहब अपने नौजवानों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने सुबह से देखा, सुबह 7 बजे से लोग जोग आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन जवानों को भी कह रहा हूँ, ये जो जमातें निकली है, मैं सीधे बोलता हूँ, PDP-NC, जिन्होंने 70 साल यहाँ पे इस्तेसाल किया है, जिन्होंने खाली कब्रिस्तानों का रास्ता दिखाया है, वाहिद एक पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो खाली बेरोजगार लोगों का सोच रही है। हमारा यूथ जो बेरोजगार है, उनका मुस्तकबिल जो बनाना चाहता है, वो है एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। हमारे प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो जोग दर जोग आ जाए और वोट डालिए। 8 नंबर हमारा निशान है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, बैक निशान है, जोग दर जोग आ जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और बैक को कामयाब। आपके सियासी हरीफ जो है, उन्होंने बिजबिहारा के अंदर जो है, चाहे आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, चाहे आपकी पार्टी की हम बात करेंगे, उन्होंने जो है आप लोगों के खिलाफ जो है नारेबाजी की। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरी बात, चेहरे पे खुशी की। देखिए, जब किसी को बौखलाहट आती है वो फिर ऐसा ही कर दे, या तो रोड पे बैठते धरना देते। उन्होंने देखा ना सुबह से कितने बजे धरना दिया, 10 बजे के बाद दिया ना। 10 बजे तक जब उनको मैसेज आई अपने पोलिंग बूथों से, हम किसी खाते में नहीं है, हमारी फिल्म तो क्लोज हो चुकी है, तब जाके उनको बौखलाहट आई। इसी बात पे शायद सब मुझे हंसी आई है। खुशी आज बहुत है, खुशी इसलिए बहुत है कि हमारे अक्सर कामयाब हो जाएंगे। हम तो श्रीनगर में तो हमने सीट जीत ली है, अशरफ साहब हमारे कैंडिडेट वहाँ पे, वो तो विन है। ये तो आप किसी से भी पूछ लो भाई साहब, हमारी हुकूमत आने वाली है इंशाल्लाह। पार्लियामेंट में हम 2 शेरों को भेज रहे हैं, एक तो मोहम्मद अशरफ मीर साहब, दूसरा जफर इकबाल मनहाज साहब। सजाद लोन साहब भी वो तो शेर है, शेर, वो भी जाएगा पार्लियामेंट में। 3 शेर इस बार जम्मू कश्मीर से जाएंगे। और कुछ कहना है शाहिद साहब? शुक्रिया।